ये उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर में भिथरिया के पास का इलाका है। जो राप्ती नदी आपको बहती हुई दिख रही है, इसी ने तांडव मचाया था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जिससे पूरे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, शरावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, इन तमाम इलाकों में हाहाकार मचा हुआ था। और अब चंद ही दिन गुजरे हैं कि आप देखिए इसकी हालत ये है कि इसमें कुछ पानी नहीं बचा है, बस इसकी नाभि में केवल पानी बचा है और ये हल्का हल्का चल रहा है। ये भिथरिया गांव है और ये उसी नदी का पुल, मैं उसी पर खड़ा हूँ और इस वक्त वीडियो शूट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। इधर से आप देखेंगे तो आप देखिए बिल्कुल नदी के अंदर आ गया है उसका पानी। और जबकि कुछ दिनों पहले आप यहाँ पर आते तो आपको चारों तरफ पानी दिखाई देता, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि कभी सैलाब आया ही नहीं था। ये पूरे सब घर डूबे हुए थे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे घर डूबे हुए थे। अब लोग यहाँ पर वापस लौट आए हैं। इसके बाद आइए हम आपको चलिए दिखाते हैं कि नदी के ठीक बगल में और उसके आसपास के इलाकों में जो फसल को नुकसान पहुँचा है वो किस तरह का नुकसान है, आप अपनी आँखों से खुद देखिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरी खेती अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं बचा। ये पूरी एकदम फसल तैयार हुई थी, उसके बावजूद भी अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ये देखिए, मैं आपको अगर क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये धान की बालियां हैं, ये पूरा सब पहिया हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग। हालांकि सरकारी सतह पर मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। हमारा भाई साहब बहुत नुकसान हो गया है, धान खेती सब बाढ़ की वजह से डूब गया हुआ है। सरकार ने कोई मुआवजा वगैरह दिया? सरकार ने भी नहीं दिया है, लेकिन देने का बोला है। इसके बाद हम जायज़ा लेने के लिए और आगे बढ़े और वहाँ हमने देखा कि फसल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, यानी पानी की वजह से पूरी फसल एक लेट गई है। आप देख पाएंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं बचा है, मतलब सिर्फ पहिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इस इलाके की बात करें तो ये पिकौरा का इलाका कहलाता है। बरवटिया है, पिकौरा है और यहीं पर बीरपुर मुस्तहकम है, कोहलवा है, यानी कई सारे पूरे ये डुमरियागंज क्षेत्र का इलाका कहलाता है। और अब हम ठीक एक उस जगह पर आ गए हैं जो बीरपुर मुस्तहकम नाम का एक गांव है। और अगर मैं बात करूं उस गांव की तो वो ठीक नदी में, जैसा कि आप देख पाएंगे, एक नदी के किनारे ही वो बसा हुआ गांव है। यानी आप यूं कहें कि वो नदी के अंदर बसा हुआ है। किसी ज़माने में नदी बहुत दूर हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल नदी उसके गाँव के किनारे ही जा कर के अब बह रही है। और आप देख पाएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यानी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। हाँ, मामा खाएं। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले की बात है कि हाँ हाहाकार मचा हुआ था, और ये देखिए लोग बकरियां चराने जा रहे हैं। बहरहाल ये ख़तरे के निशान से बाहर नहीं है और ये स्थिति उनके लिए भयावह हो सकती है। इसके अलावा आइए हम आपको एक रनिंग व्यू दिखाते हैं। हमने कई सारे इलाकों का दौरा किया, वहाँ जा कर के समझने की कोशिश की, और ये जो पूरा इलाका है हमने एक रनिंग शॉट लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि पूरे इलाके में यानी कुछ भी धान नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आपको फसल खड़ी हुई दिख जाएगी। ये पेडरिया जीत एक गांव है, ये उसी आसपास का इलाका है। तो हमने पूरे इलाके का जायज़ा लिया। ये पूरा गांव लगभग डूबा हुआ था। हमने अपने वीडियोस में दिखाया भी इन तमाम को, आप देख पाएंगे जहाँ से निशान लगा हुआ था। ये देखिए, अब तो खैर कुछ नहीं पानी बचा है और अब यहाँ पर परिंदे आ गए हैं, लेकिन उस वक्त तो पूरी एक नदी का मंजर पेश करता था। और ये देखिए पूरा सिवान, हमने सोचा एक पैन शॉट करके आपको दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। यानी यहाँ पर कभी पानी पानी हुआ करता था, लेकिन अब फसल दिखने लगी है, लेकिन वो फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, नदी के ठीक बगल में एक टावर लगा है और उस टावर पे आप देख पाएंगे अभी भी पानी है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ तक पानी, जहाँ तक आपको नमी दिख रही होगी वहाँ तक पानी भरा हुआ था, जिसके कारण ये पूरा टावर डूब गया था। ये पूरा गांव है और गांव के बाद और उस बारिश के बाद सड़कों का ये हाल चाल है। अगर आप सड़कों को देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी ऐसी तैसी हो गई है, पूरा रोड टूट गया है। और बारिश के बाद आमतौर पर यही होता है, लेकिन सरकारें सड़कों पर ध्यान नहीं देती हैं। अब साल भर ये सड़कें ऐसे ही रहेंगी और लोग ऐसे ही आएंगे जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, गाड़ियां ख़राब होंगी, पंचर होंगी और किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, सब चलता रहेगा। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।